बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फैब्रिक पे मैंने 0 साइज़ बुकरम को पेस्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसकी सीधी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर ली हैं। पट्टी की जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। और उसके बाद अब हम इसके नीचे इस तरह से सीढ़ी लेस को रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को फोल्ड करके रखते हुए इसके ऊपर जो है वो हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी को जो है हम इस सीढ़ी लेस के ऊपर जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो एक तरफ से पट्टी को स्टिच कर लिया और उसके बाद अब हम इस तरह से सीढ़ी लेस का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह नीचे रखेंगे और दूसरी तरफ से हम इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी जो है दूसरी तरफ से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। तो पट्टी को रेडी करने के बाद उसकी मैंने 2.5 इंच की इस तरह से छोटी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया और उसको फोल्ड करते हुए अब हम नेक का जो है चौड़ाई वो रखेंगे 3 इंच। और उसके बाद 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम जो है 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद नेक की जो हम लेंथ रखेंगे वो 5.5 इंच। और अब हम इन निशानों के ऊपर जो है वो सीधी लाइनें लगा लेते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आपको डिज़ाइन की अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए ताकि नेक को कटिंग करने में आसानी हो। तो लाइनें लगाने के बाद अब हम इसकी राउंड शेप जो है वो दे देते हैं और उसके बाद बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे जो निशान लगाया था उस पे हम इस तरह से वो जो है मार्जिन लगाते हुए अब हम इसको इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। और फिर 1.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको भी इसी तरह से निशानों को मिला लेंगे। और उसके बाद 1.25 इंच पे हम इस तरह से जो है ये वन नेक का जो है उसको भी ट्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से जो सेंटर वाला नेक है इसको निकाल देंगे और बाहर वाले और ऊपर वाला जो नेक है उसको फैब्रिक पे हमने पेस्ट कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं। साइड पे हाफ ऑफ मार्जिन इंच का जो है वो फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। और उसके बाद अब बाहर वाले नेक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो नेक को हमने फोल्ड कर लिया और उसके बाद अब हम शर्ट का फ्रंट ले लेंगे। तो नेक का सेंटर करते हुए अब शर्ट का फ्रंट ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से नेक को सेट करते हुए बिल्कुल हम बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नेक को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक को जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है शर्ट पे। और उसके बाद अब हम इसकी जो है कटिंग है वो कर लेते हैं। इसके सेंटर में जो फैब्रिक है कटिंग करने के बाद इसमें कट लगा लेंगे इस तरह से और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं नेक को। तो सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है एक रफली सी सिलाई लगा लेते हैं। जो नेक को रेडी करने के बाद हम इस सिलाई को जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे हमने पेपर ले लिया है और सेंटर वाला जो नेक है वो हमने ले लिया है बुकरम का। और अब हम इसको इसके पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पेपर पे हमने इसको नेक को जो है वो ट्रेस कर लिया है।
और उसके बाद हम इस तरह से ये वाली जो पट्टी हमने रेडी की है इसको पट्टी को उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी जो है वो हम नेक पे जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे पट्टी जो है, अब यहाँ जब गोलाई वाली जगह पे हम थोड़ा सा पट्टी को उरेब में रखेंगे। तो ऐसे ही हम सारी पट्टियाँ जो हैं वो सेंटर में स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद यहाँ पे 2 से 3 सिलाइयाँ जो हैं हम और लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम नेक के ऊपर एक पट्टी जो है एक पट्टी को उठा लेंगे और दूसरी पट्टी के ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये बाहर वाली साइड जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं नेक की। तो एक साइड पे हमने नेक की सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई जो है वो हमने लगा लिया और उसके बाद अब हम ये शर्ट का जो नेक हमने पहले रेडी किया था उसको रखते हुए इसके किनारे पे जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे नेक को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके बाद अब हम इसके सेंटर में से ये जो हमने पेपर लगाया है उसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये सेंटर का नेक जो है इसके ऊपर जो है हम बिल्कुल जो है गोलाई में हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई जब नेक हम स्टिच कर लेंगे तो इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। ये वाली सिलाई हमने लगा ली है और उसके बाद अब हम इसके नीचे फैब्रिक को रखेंगे और इसके किनारे पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाहर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके सेंटर में भी हम इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसके सेंटर में कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से इस फैब्रिक को मोड़ते हुए अंदर की तरफ इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो हमने लगा ली है और उसके बाद शर्ट का हमने इस तरह से नेक को उल्टा रखा है और उसके ऊपर इस नेक को रखते हुए अब हम 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे नेक को जो है वो इस नीचे वाले नेक के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को हमने स्टिच कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करते हुए इस नेक के ऊपर जो है वो हम किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई भी हमने लगा ली है और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने पहले सिलाई रफली लगाई थी उसको निकाल लेते हैं। इस सिलाई को निकालने के बाद इसका पेपर भी हम रिमूव कर लेंगे। तो हमारा नेक का ये आज का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।